सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से। और इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो गरमाई हुई है। और किस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार 5 दिन की विधानसभा की असेंबली में जो हलचल चल रही है, जो हाथापाई भी चल रही है, आप लगातार देख रहे हो। और ये सुर्खियां जो हैं ये गरमाई हुई हैं, हर चौराहे पे इसका जिगर जो है वो हो रहा है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुशील जी हैं, बात करेंगे इनसे। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राविया जी। सुशील जी, 5 दिन की विधानसभा की असेंबली बैठक में चर्चाएं जो हैं वो क्या हो रही हैं और किस तरह की हलचल, ये हो क्या रहा है, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बड़े अफसोस की बात है राविया जी कि 5 दिन की असेंबली लगी है। अभी पहला सत्र है जब से सरकार मनोनीत हुई है। हमने बड़ी खुशी मनाई थी कि 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, एक सरकार बनी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है या विपक्ष में है, ऐसी कोई बात नहीं थी जी। मगर इन 5 दिनों में कोई भी बात जो है जनहित के बारे में नहीं की गई। एक मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूँगा कि पहले दिन इंजीनियर रशीद के भाई ने एक बिल पेश कर दिया कि 370 को वापस लाया जाए जी। और दूसरे दिन उमर जी ने उसका काउंटर अटैक किया। उमर जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे मैंडेट में है, ये सिर्फ जो इंजीनियर रशीद का भाई है जो कैमरे में आने के लिए कर रहा है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं 10 साल की इलेक्शंस जब हुई हैं, 10 साल के बाद, उसमें सबसे पहले अगर एनसी की बात करें, एनसी की मैनिफेस्टो में ये उन्होंने साफ लिखा हुआ था कि 370 स्टेटहुड लेना सबसे पहला कार्य होगा जब हमारी सरकार बनेगी। देखिए, ये इसमें थोड़ा आपको मैं काटूंगा, क्योंकि सरकार बनने से पहले, चुनाव होने से पहले उमर साहब की बैठक माननीय मोदी साहब से हुई थी जी। और वहाँ उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम 370 का मुद्दा नहीं उठाएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि दूसरे दिन उसको काउंटर अटैक करके कहा कि कैमरे के सामने आने के लिए है, ये हमारे मैंडेट में है, हम बाद में देखेंगे इसको। और तीसरे दिन उन्होंने खुद ही डाल दिया कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, जबकि एलजी साहब ने दूसरे दिन ही मान लिया था कि हम स्टेटहुड का दर्जा भी देंगे और हम आपको 200 यूनिट जो बिजली आपके मैंडेट में है वो भी, उस पर विचार भी करेंगे। चर्चा किया जाए। मगर तीसरे दिन जब उन्होंने ये खलल डाल दिया तो देखो, आम जनता जिन्होंने वोटिंग करके, मतदान करके, अपना समय बर्बाद करके इन लोगों को असेंबली में भेजा था, क्या उनके मुद्दे नहीं थे? क्या डेली बेजरों के मुद्दे नहीं थे? मतलब कि आपकी तो वही कहने की बात आ गई है, जिस तरह इलेक्शंस में आम जनता की बात नहीं हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, खाली लॉलीपॉप दे के एक इलेक्शंस के लिए हर विधायक भागा हुआ था, आज भी आम जनता की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी बात को तो अफसोस है। देखो ना, एक गड़ा मुर्दा उखाड़ के आप क्या कर लोगे? मुर्दा जो कब्र में है 370 वो दफन हो गई है, वो कभी बाहर नहीं आ सकती, वो गड़ा मुर्दा है। अच्छा, कितना सही था ये, मतलब कि सरकार का एक फैसला 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटा देना? देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि 370 अगर सरकार ने हटाई है तो उसमें एक बड़ा रीजन था कि 35 ए को हटाना। 35 ए हट गई, आप 370 मत दीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट स्टेटों की तरह हमें 371 का दर्जा दे दीजिए, जिसमें जैसे हिमाचल है हमारा बगल में रहता है, उसमें कोई बाहर का आदमी ज़मीन नहीं ले सकता है, 371 लगी हुई है। अगर आम नागरिक की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या लोगों को फायदा हुआ? देखिए, कोई इतना फ़ायदा नहीं है जितना होना चाहिए था। जिस आस के साथ हमने हो हल्ला या अपनी खुशी जाहिर की थी 370 टूटने पर, उतना फ़ायदा नहीं मिला है। क्योंकि हमारे जो लीडरशिप थी जम्मू की, खासकर मैं जम्मू की बोलूँगा, क्योंकि सेंटर ने तो अपना काम कर दिया, लोकसभा में बिल पेश किया और 370-35 हटा दी, मगर जम्मू की लीडरशिप ने पिछले 10 साल में हमारे लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। जो सरकारें आई भी बीच में 2019 से पहले जो सरकार थी, उसने भी आम जनता का मुद्दा कोई भी हल करने में कामयाबी हासिल नहीं की। अच्छा सुशील जी, हमने देखा अभी असेंबली में हाथापाई भी चल रही है, गुस्से और लात भी चल रही है, बाहर भी हमारे विधायकों को उठाकर, जम्मू के विधायकों को उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। मतलब ये कहाँ तक सही लग रहा है? यही अफसोसनाक बात है कि असेंबलियाँ पहले भी होती थी, पहले भी सत्र चलते थे। ये तो 5 दिन का, 18 दिन का सत्र चलता था, 26 दिन का सत्र चलता था, कोई ऐसी बात नहीं होती थी, वॉकआउट होते थे, चर्चा पे सवाल जवाब होते थे। मगर इस बात का बड़ा अफसोस है कि हमारे जो अपोजिशन पार्टी 28 विधायक हैं, एक तो बेचारे गुजर गए हैं राणा जी, वो तो अभी उनका क्या नाम लेना है, 28 तो है ना, उन्होंने यही बात कही कि भाई आप 370 का मुद्दा मत उठाइए, आम जनता की बात करेंगे। मगर जब वो नहीं माने, उन्होंने वोटिंग करके पास कर दिया। देखो, सोचने वाली बात यह है कि कल की बात है
जब चौथा दिन था तो इंजीनियर रशीद का भाई एक बैनर लेके आ गया अंदर। हाँ, बड़ी बात, बैनर कहाँ सोचने से वाली आया? बात है, सोचने वाली बात है कि अगर अपोजिशन वाला कोई एक पेपर भी न्यूज़ पेपर भी ले जाता है उसको पकड़े बाहर फेंक देते हैं, और वो कैसे अंदर ले गया इतना बड़ा बैनर जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो बल्कि अगर विवाद पूरा पड़ा है वो बैनर के ऊपर ही पड़ा है बिल्कुल सारा। बिल्कुल, क्योंकि उसने उसमें साफ लिखा था कि जो हमारे मिलिटेंसी के तहत जो लोग अंदर किए हुए उनको छोड़िए और 370 बहाल कीजिए। बहाल कीजिए। अगर उस चीज़ को देखा जाए तो इसका मतलब स्पीकर की मिली वक्त है राठौर की, क्योंकि उसने क्यों नहीं माना गया? तब सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे? तब वो जो हमारे विधायकों को उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं वो कहाँ थे तब? और कल की वारदात जो हुई है आपके सामने, 6 विधायक जो जख्मी हो गए। देखिए अखनूर के विधायक हैं हमारे मोहन लाल जी, हमने उनके लिए खुलकर समर्थन किया था आपके माध्यम से भी। अफसोस इस बात का है कि अपने मेरे दोस्त हैं रंधावा जी, बड़े खास दोस्त हैं, मेरे साथ मिलते हैं, गपशप करते हैं, उनको उठा के बाहर, मुझे तो अफसोस इस बात का, जब उन्होंने उठा के उसको बाहर फेंका तो अगर वो दरवाजे की उसको लकड़ी लग जाती तो उनका तो सर फट जाता। सोचने वाली बात। देखिए ऐसी वारदातें होना बड़ा अशोभनीय है हमारे जम्मू कश्मीर में, असेंबली में ये पहली बार हुआ है, और ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि आम जनता के मुद्दे नहीं उठाए। हम देख रहे थे कि उसमें मोहनलाल जी का हाथ जो है वो भी इंजर्ड हो गया है। आज श्यामलाल जी की भी कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। इतने सीनियर लीडर हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, 2002 से वो अपने राजनीति में है, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, 2 बार। अभी ऐसे सीनियर लीडरों के साथ ऐसा बिहेव करना, उनको घसीट के या उठा के ले जा रहे थे, फिर उनको धक्कम परेड करने लगे, उन्होंने थोड़ा अपना, देखिए बात के साथ बात करनी चाहिए थी, हाथापाई नहीं करनी बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। थी। देखिए कि ये कहीं ना कहीं एक और स्पीकर जी का देखो, आज की डेट के स्पीकर जी का देखो ऐलान कि जो बाहर गए हैं उनको अंदर मत आने दो, जो 16 हमारे बाहर अंदर रह गए थे उन्होंने बायकॉट कर दिया। आप क्या असेंबली चलाओगे जब आपके पास विपक्ष नहीं बैठा होगा आपके सामने? तो क्या असेंबली चलाओगे आप? कौन सुनाएगा? कौन किसको सुनाओगे आप? आपस में ही तालियां बजाओगे ना, क्या फायदा उस चीज़ का? लोगों के मुद्दे उठाते आप। 5 दिन की असेंबली थी, 4 दिन आप एक दिन हो गया, चलो भाई आपने अधिवेशन शुरू किया, जो मुबारकबाद दी है, 2 भी 4 दिन के में आप डेली बेसिस का मुद्दा था, अपना बिजली पानी के मुद्दे थे, अपने क्या नाम स्मार्ट मीटर के मुद्दे थे, या राशन के मुद्दे थे, हमारे दिव्यांगों के लगा लो आप, ओल्ड एज विडो दिव्यांग पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं आई है। हम अभी कोर्ट में गए हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि जब हम कोर्ट में चले गए हैं हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मगर अफसोस की बात है कि जो इन्होंने पेंशन का मुद्दा भी रखा था उसको भी नहीं किया इन्होंने, आगे रखा। हमारा कहने का मतलब यही है कि आपको अगर 5 दिन मिले हैं तो 5 दिन में कम से कम 4 बिल पास होने चाहिए थे असेंबली में जी। और लोगों को राहत महसूस होती कि भाई चलो भाई हमारी सरकार 10 साल बाद मनोनीत हुई है और हमें थोड़ा बेनिफिट हुआ है जी। मगर देख लीजिए आपके सामने जो गुत्थम गुत्था हो रहा है। अब जो चल रहा है उस पे क्या टिप्पणी करेंगे आप? अरे उस पर टिप्पणी क्या करनी है? अभी देखो ना, अभी आज तो असेंबली खत्म हो जाएगी, वो बायकॉट करके बाहर बैठ गए हैं, वो अंदर तो जाएंगे नहीं। हाँ, नारेबाजी चल रही है और 2 घंटे के बाद असेंबली खत्म हो जाएगी, तो बस फिर घर बैठ के वो चर्चाएं होती रहेंगी, जैसे हम कर रहे हैं आपके साथ वैसी चर्चाएं होती रहेंगी। मगर अफसोस इस बात है कि लोगों की जनता में एक खौफ पैदा हो गया है कि हमने क्यों सरकार चुनी, इससे बेहतर था कि इलेक्शन नहीं होती। कुछ लोगों का ये भी कहना है ये सरकार ज्यादा देर नहीं चलेगी। बिल्कुल, वो देखो एक तो सामने दिख रहा है कि मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि दिल्ली की तरह हो जाए कि 2-4 लीडरों को वो ईडी पीछे लगा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको अंदर कर देगी, तो बाद में ये तालीम जाते रहेंगे बाहर बैठ के। अभी तो ये सुना है कि एलजी साहब ने ये कहा कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो क्या फ़ायदा आया इतना पैसा खर्च करके लोगों को बेवकूफ़ बना के, लालीपॉप दे के, लुभावने वादे कर करके, वो बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो उसके बेहतर है कि ये चुनाव होते ही नहीं, हम पहले ही रहते ऐसे जैसे गुजारा चल रहा था, ठीक था। ये हमारे साथ सुशील जी और अपने दिल की बात, क्योंकि आम जनता, आम नागरिक इस वक्त क्या आंखें टेक के बैठी थी कि इन 5 दिनों विधानसभा की असेंबली में कुछ ना कुछ शायद आम जनता के लिए कुछ बिल पास होता, कुछ इनको फ़ायदा होता, क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ से 29 भाजपा के जो विधायक गए हैं, लोगों के जीते हुए प्रत्याशी वहाँ पे गए हैं, उनकी इस तरह से इंसल्ट करना, उनको बाहर निकालना, उनकी ना सुनाई करना और कहीं ना कहीं अपना दबदबा, अपना प्रेशर बनाना, ऐसा कहना है आम नागरिकों का, जिसको देख के लगातार कल आपने देखा होगा भाजपा के ऑफिस के बाहर भी, कार्यालय के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ, जगह जगह भाजपा के लीडर्स जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम नागरिक भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोगों को एक उम्मीद थी कि जम्मू का इस बार शायद कोई सुन लेगा, जम्मू का, हम भी प्रोटेस्ट करके आए हैं।
तभी बात करनी कि है। जम्मू का कुछ भला होगा, लेकिन वो भला होगा तो होगा कैसे? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ असेंबली तक नहीं है, ये आम जनता का मसला है और जनता जनार्दन है। अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।